हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। और इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं टॉपिक पढ़ा रहा था आर्टिकल्स, मतलब यूज ऑफ ए एन का प्रयोग हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, एक वीडियो मैंने बना दिया है, पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर कौन सा होगा, पार्ट नंबर दूसरा होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर सबसे पहले हम पहला पढ़ते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले किया जाता है जो स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो एन का प्रयोग हम कब करते हैं, हम करते हैं इसका प्रयोग कब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उससे पहले स्वर ध्वनि से जो शुरू हो। समझ में। और इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखेगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है। ठीक है, पहला उदाहरण हमने लिया दोस्तों, यह सेब है। ठीक है ना, यह सेब है। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी लिखना है। ठीक है ना, तो यह क्या होता है, दिस माने होता है, आई माने इज होता है। ठीक है ना, मतलब इज माने क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज। और आपको पता है कि सेब मतलब एप्पल होता है। क्या होता है, एप्पल माने से होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एप्पल लिखेंगे। ठीक है, APPL एप्पल। अब ध्यान से देखिएगा, एप्पल है लेकिन यहाँ पर स्वर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात ना, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर दूसरा। वह हाथी है। ठीक है, वह हाथी है, संकेत करा हुआ हाथी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैट इज। क्या लिखेंगे दोस्तों, दैट इज एलिफेंट। ELE स्पेलिंग क्या होता है एलिफेंट का, ELEPHANT ना, एलिफेंट। ठीक है ना, एलिफेंट। अब दोस्तों इससे पहले स्वर है, इससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वह हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं कौन सा उदाहरण नंबर तीसरा आते हैं। ठीक है ना, आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा आते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है तीसरा उदाहरण, तुम कलाकार हो। ठीक है ना, तुम कलाकार हो। तो हम सबसे पहले करता घुड़ेंगे तक, करता क्या है, तुम है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यू। और दोस्तों यू बहुवचन है, इसलिए अपन क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, आर का, UR। ठीक है ना, UR। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कलाकार का अंग्रेजी होता है आर्टिस्ट। ठीक है, ARTIST, आर्टिस्ट। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका जो पहला अक्षर है क्या है, स्वर है। ठीक है ना, इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण नंबर 3 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तुम कलाकार हो, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा UN, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का अंग्रेजी क्या होता है, ARTIST, आर्टिस्ट होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों कौन सा उदाहरण नंबर आते हैं दोस्तों कौन सा, उदाहरण नंबर 4 आते हैं। ठीक है ना, उदाहरण नंबर 4 क्या, ध्यान से आपको देखना है। ठीक है ना, यह संतरा है। क्या है, यह संतरा। ठीक है ना, संतरा का अंग्रेजी का होता है ऑरेंज होता है। ठीक है, दिस, क्या लिखेंगे दोस्तों, दिस इज ऑरेंज का अंग्रेजी का होता है, ध्यान से देखिएगा, ऑरेंज का अंग्रेजी तो होता है ORANG। ठीक है, ORANG, ORANG। ठीक है, ऑरेंज माने क्या होता है दोस्तों, ऑरेंज माने संतरा होता है, लेकिन इसका पहला अक्षर क्या है, O है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका अंग्रेजी का बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा दिस इज एन ऑरेंज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 4 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं कौन सा उदाहरण नंबर 5, वह दावात है। क्या है दोस्तों, वह दावात है। ठीक है, संकेत करा हुआ दावात है, संकेत करा। अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से अपन लिखेंगे दोस्तों दैट। क्या लिखेंगे, दैट इज एन। क्या लिखेंगे दोस्तों, एन। और दवात का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, दवात का इंक पॉट होता है। ठीक है, इंक पॉट। ठीक है, INKPOT। ठीक है, INKPOT, इंक पॉट। ठीक है ना, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो इंक पॉट है इसका पहला अक्षर क्या है, स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों आज मैंने आपके क्या बताया, एन का प्रयोग बताया। ठीक है ना, कैसे किया जाता है, और इससे संबंधित कुछ उदाहरण बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है।